हाउस में मौजूद हूँ ग्राम सभा खानपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पंकज मौर्य जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अब तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। पंकज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। जो है हम अपने ग्राम सभा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, बाकी सभी लोगों का कि जो हमको और हम अपने गांव वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो हमको 3 बार ये पद दिए हैं गांव के विकास के लिए। और हमने अपने गांव में जो माननीय मोदी जी का मंशा है, भारत एक विकसित देश हो, हमारा भी एक सपना है कि हमारा गांव भी विकसित हो। अगर हम देश नहीं विकसित कर पा रहे हैं तो हम गांव को विकसित करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे भारत में 70% कृषि प्रधान देश है और हमारा भारत गांव में ही बसता है। तो गांव विकास अगर विकसित होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा भारत भी विकसित होगा। तो आपकी सोच बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद मैम। क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम भी डॉक्टर हैं और डॉक्टर से ज्यादा हम अपने गांव के दिल में रखते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे तो हम भी घर से गांव से बाहर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं। हमें हमारे पिताजी भी राजनीति करते थे या समाज की सेवा करते थे, बहुत राजनीति नहीं करते थे। गांव के लोगों की भावना जुड़ी थी, इसलिए सेवा करते थे और समाज सेवा करते थे। हम लोग भी कर रहे हैं। और रही बात विकास की, जो फंड दे रहे हैं मोदी जी, हम अपने ग्राम सभा में सड़कें लगभग 800 मीटर सड़क बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, सामुदायिक केंद्र बना। अभी मोदी जी का मॉडल साहब जो कूड़ा घर SLW की योजना से कूड़ा घर हमने बनवाया। पानी टंकी जल जीवन मिशन योजना है, माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा योजना है कि हर घर में स्वच्छ जल मिले, पेयजल मिले। जो तमाम बीमारी हो रही है वो सब बन रहा है, अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रही है, लंबा प्रोजेक्ट है। सरकार के 19 बिंदु की मैं बात करूं तो 19 बिंदु पर काम हो चुका है। विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी। जी मैम, हमने अपने प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प करवाया, पंचायत भवन का कायाकल्प करवाया। बाकी जो है कूड़ा घर और जो सामुदायिक तो बन ही गया है, मनरेगा से भी करवाया। खेलकूद का मैदान भी हमने बनवा दिया है। मोदी जी का सपना, योगी जी का भी सपना है कि हर गांव में या पंचायत भवन में एक खेलकूद मैदान होना चाहिए। हमने 10 बिस्से के फील्ड में खेलकूद का मैदान बनवाया है और उस पर लोग खेलते भी हैं। और हमको भी वहाँ से पैसा ग्रांट हो चुका है, इसकी बाउंड्री करवाया है, जाली बनवाया जाए, सब तैयारी हो रही है। जल्द से जल्द हम वहाँ बाउंड्री भी करवाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो स्वास्थ्य को किस तरह और नई आयाम की ओर आप ले जाना चाहेंगे? क्योंकि आप एक स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर है, तो ये बहुत ही आप स्वास्थ्य से बहुत करीब। जी मैम, मैं इसके लिए आपसे भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से हमारे यहाँ सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा जो ग्राम सभा के लिए है, अगर मिल जाए CHC वाला, तो जो लोगों को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, कम कम हमारे वहाँ सुविधा मिल जाए। तो इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? क्योंकि आपको बताना चाहूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रधान को ये मालूमात नहीं है कि ग्राम सभा में जो जो चीजें नहीं होती उसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ता है और उसकी प्रतिलिपि SDM DM आपके विकास भवन में देना पड़ता है, तब तो सरकार तक आपकी बात पहुँचती है। क्या आपने? जी मैम, आप सही करें। मैं अपने यहाँ CHC प्रधान में अधीक्षक महोदय जी को दिया था, बट वो बोले कि आपके ग्राम सभा के बगल में जो है ग्राम सभा है, वहाँ जो है दे दिया गया। बट वहाँ दिया गया 5 साल से बन नहीं पाया। हम कहे कि भाई आप हमको दे दिए, अपने ग्राम सभा में। ठीक है, तो उसके लिए लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप जरूर भेजिए, जरूर काम किया। जी मैम, हम आपको वहाँ आवेदन देंगे तो आपको भी कॉपी देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पे मैं बात करूँ अगर जल समस्या की, तो आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे सड़कों का हाल बेहाल है, इंटरलॉकिंग का हाल बेहाल है, तो इसका आप निवारण कब तक कर देंगे? 1 साल के अंदर आपके पास 1 साल में? देखिए, सड़क नाली हमारे यहाँ जैसे तमाम चीज है, जो आपसी विवाद है हम तो भाई निपटारा कर देते हैं। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन द्वारा विवाद होता है, राजस्व विभाग द्वारा होता है। अगर हमको वहाँ से मदद नहीं मिलेगी तो नहीं निपटारा हो पाएगा, और इससे वजह से हमारा जो है आगे का जो योजना है वो विफल हो रहा है। और इस योजना से विफल होने की वजह से हमारा गांव भी विकसित नहीं हो पा रहा है, कार्य रुक जा रहा है, सड़क बाधित हो जा रही है, नाली बाधित हो जा रही है, और इसकी वजह से जनता भी आक्रोश है। माननीय मोदी जी के ऊपर भी आक्रोश है, हमारे ऊपर भी है, माननीय योगी जी के ऊपर भी है। जबकि हम माननीय मोदी जी का जो संकल्प भारत
योजना था, बहुत बढ़िया अपने यहाँ कार्यक्रम करवाया। और हम लोग हर साल चौपाल भी लगवाते हैं। चौपाल लगने को कहा जाता है कि सिर्फ नाम का होता है। हम राजस्व विभाग को भी सूचना देते हैं, हाँ ठीक है आ जाएंगे, कोई नहीं आता है। न राजस्व विभाग आता है, न कोई शासन प्रशासन आता है, न कोई ऊपर के अधिकारी आते हैं। यही संकल्प भारत था, वो अपना हाई प्रोफेशन दिखाने के लिए एडिशनल लोग हमारे यहाँ आए थे कि भैया यहाँ अंदर का हमारा जो ग्राम सभा है भदोही बॉर्डर से है, कोई आएगा नहीं, बट हमारे गांव वाले ने अच्छे से वहाँ भीड़ लगा के दिखाया कि हम लोग सबके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। लेकिन मोदी जी के साथ हैं, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन कोई सुनाई नहीं होती है। लोग कहते हैं भैया मोदी जी को कौन करे। हम लोग भी अपनी बातें करते हैं, लेकिन आगे सुनाई नहीं हो पाता है। अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ कोटेदार लेखपाल की, तो वो कैसे है? क्योंकि अनुमान ग्राम सभा में कोटेदार लेखपाल की बड़ी शिकायतें मिलती हैं। मैम देखिए, कोटेदार तो भाई जो गल्ला पार है, जिसका नाम है तो दे दे रहे हैं, जो मानक में है उनको देते हैं। जो मानक से बाहर है, जिसके पास जैसे मानक से ज्यादा है तो उनको दे नहीं पाते, जिसके पास लिस्ट में नाम है वो दे। जिसका जरूरी होता है कि नहीं गरीब है, वास्तव में इसको उचित है, तो जो अमीर है उसको हटा देते हैं। गरीब को जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि गरीबों को पहले योजना दिया जाए, क्योंकि भाई अगर गरीब को नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसको। एक शिकायत जैसे ये भी मिली है कि जो पात्र अपात्र लोग की सूची जारी होती है, जो आवास के लिए हुई है, तो उसमें कुछ अपात्र लोग को मिल गया, पात्र लोग को मिल गया, नहीं मिला है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं मैम, अभी देखिए क्या है, एक्चुअली सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में जो गरीब है वो तो गरीब है ही है, लेकिन जो अमीर है वो भी सोचते हैं कि हमको मिल जाए। तो हमारे अभी हम सुमन मैम यादव जी हैं, सर्वे किए, अच्छा सर्वे किए। जो गरीब हैं, जिसके पास जॉब कार्ड था या नहीं था, तो जब गरीब थे अपने वीटो पावर से उसका जो है किया, तब तक डेट बढ़ गया। अब डेट बढ़ने के बाद जो उसका साइट था बंद हो गया। सर्वे हुआ है, अभी थोड़ा सा रह गया है और लगभग पूर्ण सर्वे हो जाएगा। मतलब पात्र लोग को दिया जा रहा है, पात्र लोग को नहीं दिया जा रहा, सही सर्वे सही ढंग से हो रहा है। सर्वे डोर टू डोर एकदम सही किया जा रहा है। जबकि यहाँ तक जो अमीर लोग हैं कहते हैं हमको भेज दीजिए, पैसा कौड़ी कुल दिखाते हैं, लेकिन ईमानदारी जो है मैं ईमानदारी करती है। ये बहुत जरूरी भी है, इस टाइम ईमानदारी के साथ काम होना भी चाहिए। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में बेईमानी हो भी नहीं सकती है। खैर, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि आपके यहाँ पे जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, वो क्योंकि आप स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं, तो आयुष्मान कार्ड वगैरह सब घर घर तक बना? जी मैम, आयुष्मान का कार्ड घर घर बना है। और हमारे यहाँ भाई हम स्वास्थ्य से तो जुड़े हैं, हमारे यहाँ भी योजना है। हम लोग भी जो सरकार की उपलब्धि है और मंशा है कि लोगों को जो है गरीबों का इलाज हो, हम लोग फ्री करते हैं। सुई दवाई इलाज भी फ्री करते हैं, जाँच सब फ्री होता है हमारे यहाँ ग्राम सभा से। और उसके बाद लोगों को जो क्षेत्र में है यहाँ योजना लागू है, उसका लाभ भी मिलता है। और हम लोग हर मरीज से पूछते हैं कि मोदी जी की ये योजना से आप खुश हैं? हाँ एकदम खुश रहते हैं, सब बयान करते हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का और विकास हो सके? और मैं आपसे एक चीज सवाल यही कि जो आपका सपना, आपका कोई ऐसा सपना जो आप अपने ग्राम, 3 बार से आप प्रधान रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ग्राम सभा में प्रधान की चुनाव बहुत टफ होता है सारे चुनावों से, तो आप 3 बार से जनता का आपको प्यार मिलता है, तो आपका कोई अभी भी ऐसा कोई सपना जो रह गया आप पूरा करना चाहते हैं? जी मैम, इसके लिए तो सपना होता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ हो जाए तो ये होता है हमारा सपना पूरा। हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी अभी हाल में हुआ। हम चाहते हैं हमारे ग्राम सभा में पुस्तकालय हो जाए, खेलकूद जो है अच्छा हाईटेक हो जाए, पार्क हो जाए, जो तालाबें अच्छा तालाब है कम उसका मॉडिफाई हो जाए, जो शाम को लोग बैठे। हमारे यहाँ जो पंचायत भवन है आप देखे होंगे हमारे गांव में, कि तालाब के किनारे पे है, उसका प्लेस इतना अच्छा है। अगर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए तो हमें लग रहा है अपने हिंदुस्तान में एक स्थान हाईलाइटेड होगा। शिक्षा के स्तर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और जरूर सरकार तक आपकी बात पहुंच भी रही है। और सरकार से आप कुछ ऐसा मदद चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, हम तो पहले अपने ग्राम सभा में विकास के लिए हम यहाँ से भाई सरकार पास पहुँच नहीं पाते, लेकिन हमारा इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी तक पहुँच जाए, ये विनम्र निवेदन है कि अपने राजस्व विभाग को पहले टाइट कर दें। अगर हम जैसे ग्राम प्रतिनिधि हैं, अगर हमारी समस्या विकास के लिए कहा जा रहा है, नहीं सुनाई हो रहा है, तो आम जनता का क्या सुनाई होगा? उसकी समस्या कहाँ निदान होगी? वो तो बेचारा वहाँ से पता चला ब्लॉक आते आते मर जाएगा, तहसील जाते जाते मर जाएगा। जिले की तो बात ही छोड़िए, जब हम ग्राम सभा के हम लोग जो ग्राम सभा जो प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं, भाई कोई अच्छा लड़का मिले या अच्छा कोई प्रतिनिधि मिले, गाँव को विकास हो, गाँव के बारे में सोचा जाए, अच्छा आगे सोच लिया जाए। हमारे ग्राम सभा में जबकि हर वर्ग के लोग हैं, कोई जातिवादिता भी नहीं है,
विकसित हो रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन राजस्व विभाग की लापरवाही से तमाम सड़कें बाधित हो गई, तमाम नालियां बाधित हो गई है। जबकि मोदी जी, योगी जी का मंशा है यहाँ तक कि तालाब पे गिरा दिया जा रहा है चटोट खाली के, लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम सब कब्जे हुए हैं, बन नहीं पा रहा है। वो सबको खाली करवाना चाहते हैं। अब तो हम तो कह रहे हैं भाई सड़क नहीं हो पाएगा। अभी स्वास्थ्य, अभी किसी का अगर अचानक तबीयत खराब हो जाए मैं तो हमारे ग्राम सभा में डेथ हो जाएगी, लेकिन वो सड़क है ही नहीं, कहाँ जा पाएगा। ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क और नाली, जो चूंकि हर बस्ती में हमने नाली खुदवाया है और तालाब खुदवाया है। बस्ती के किनारे जितने भी हमारे यहाँ हैं सब पे तालाब लगी है, बट बस्ती से सिर्फ 100 मीटर 50 मीटर जगह नहीं मिल पा रहा है कि हमने नाली का कनेक्शन दे दें। अगर कनेक्शन के लिए लोग जगह दे दें तो शायद स्वच्छ हो जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाना और तालाबों का सौंदर्यीकरण करना और जो जमीनें कब्जे पे है उसको छुड़ाना, ताकि ग्राम सभा का विकास हो सके और नई नई चीजें ग्राम सभा में बन सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे सड़क का हाल बेहाल है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद मैम। देखिए हम भाई अपना जो विचार था हमने आपसे कह दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।